बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बांड थ्योरी। अब जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था पहले उसके कुछ पॉइंट लिखे थे, तो हम लोग जो है देखेंगे कि उसका यूज हम कैसे करेंगे। जैसा कि हम पहले लेक्चर में बता भी चुके हैं बच्चों कि ये जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें वो जो चीज़ें हमने लिखा है वो फिर से बार बार आएगी, है ना। तो मीन्स जितने एग्जाम्पल करेंगे उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों के दिमाग में चल सकता है कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसी कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं यहाँ आपको पढ़ा दूंगा। यानी कुल मिलाकर के 15 से 20 कंपाउंड, उसी 15 से 20 कंपाउंड में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो अभी एक एक करके यानी 15 से 20 कंपाउंड बच्चों तब आपको मिलेंगे पूरा बीबीटी और सीएफटी मिला करके, यानी बैलेंस बांड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों को हम मिला दें तो फिर वो पूरा उस की बात होगी। अभी यहाँ हम लोग कुछ कंपाउंड को देखते हैं, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी। तो अभी का टॉपिक है एप्लीकेशन। अभी का टॉपिक हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बीबीटी। बीबीटी। तो बच्चों देख ये बात हमको और आपको समझना होगा कि इसमें दो ही प्रकार के कंपाउंड की स्टडी मोस्टली होगी, है ना। तो एक कंपाउंड की स्टडी हो जाएगी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। तो ए बी सी डी कर लेते हैं। ए और दूसरा है बी। दूसरा क्या है? बी। तो ए है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यही दो कंपाउंड हम बीबीटी में भी करेंगे, यही दो कंपाउंड हम सीएफटी में भी करेंगे, है ना। तो जो कॉमन बातें हैं उसका डिस्कशन बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ मोटी मोटी बातें हैं, उसी मोटी मोटी बात से आप जो है चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो केस आएगा तो इसमें बच्चों ये दो कैटेगरी बनेगी मोस्टली। इसमें जो केस आएगा इसमें दो कैटेगरी बनेगी। एक कैटेगरी बनेगी ये, एक जो है ज्योमेट्री के बेस पर, एक जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और दूसरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें एक होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एक होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरा होगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर
प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो एक ही ये होगा। तो बहुत कॉमन सी बात है बच्चों यहाँ पर। वो कॉमन बात ये है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा dsp2, dsp2, यहाँ पर dsp2 होगा और यहाँ पर होगा sp3। इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इसमें जो ऑर्बिटल्स participated orbitals participated, यहाँ पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड होगा, है ना, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या करेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, तो यहां पर हो जाएगा NS एक ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल, यहां पर जो है एक हो जाएगा आपका NS ऑर्बिटल, दूसरा हो जाएगा आपका NPX, फिर NPY, फिर NPZ। तो आप देख लें, ये नंबर है 1 और ये नंबर है 3, तो इसी से बनता है sp3। देखो एक यस का है और 3 इसका, तो इसी से क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां की कहानी क्या होगी बच्चों, यहां की कहानी होगी n-1d, n-1d, और यहां पर होगा बच्चों n-1d, फिर NS एक हो जाएगा, और फिर जो है हो जाएगा NPX1 और NPY1, तो यहां पर भी आप देखिए इसी सब को मिला करके एक ये हो गया, एक ऑर्बिटल इसका हो गया, है ना, और ये दोनों अगर मिला दें तो ये p वाला है, तो ये 2 है ना। तो ये क्या है, इसी सबको मिला करके, इसी सबको अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है dsp2। देखो एक d का मिल गया, एक s का मिल गया, p का 2 मिल गया, तो dsp2 नाम क्या होगा, dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये एग्जाम्पल जब लेंगे हम लोग तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी, है ना। अभी आप ध्यान से देखते रहें और देखने के बाद नोट्स भी बना लें, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट, जो इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा, कॉमन एलिमेंट वो इसमें है बच्चों, यू कैन से Ni, है ना, इसमें Ni पार्टिसिपेट कर सकता है, Cu कर सकता है,
पीडी कर सकता है, पैलाडियम पीटी कर सकता है ना। ये सेंट्रल मेटल एटम होंगे। ये यहाँ पर जेडन भी है ना। तो इसके जो, ऐसा नहीं कि ये यहाँ है यहाँ नहीं होगा, कुछ कॉमन बातें बता दी जाती हैं बस, और कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। कुछ कॉमन बातें बता दी जाती हैं और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लें आराम से। हाँ, कैमरे में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा जो है यहाँ पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी जो मामला बनता है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही बनती है ना। यहाँ पर देखें हाइब्रिडाइजेशन 2 हो गया है, यहाँ पर तो भाई ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी। यहाँ की कहानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ की कहानी जो है ये क्या बयां करेगी, यहाँ की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो बच्चों बनेगी ऑक्टाहेड्रल ही, एक ही ऑक्टाहेड्रल। जैसे इसमें टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर बन गई, तो यहाँ की कहानी जो होगी तो ये ऑक्टाहेड्रल का मामला चलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे बच्चों कि आपको 3 ज्योमेट्री को विशिष्ट रूप से ध्यान देना है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री को ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ से बच्चों जो 2 हाइब्रिडाइजेशन की कहानी बनेगी, पहला हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगा, पहला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होने वाला है, sp3d2। अच्छा, यहां पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होने वाला है बच्चों d2sp3, है ना। अच्छा, ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड की कहानी क्या होगी यहाँ पर ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड की कहानी क्या होगी, पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल्स की कहानी क्या होगी। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल, तो एक तो हो जाएगा NS, दूसरा हो जाएगा NPX, NPY, NPZ, और अगला जो 2 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ND x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ND z स्क्वायर। ये पार्टिसिपेटेड 5 ऑर्बिटल होंगे, है ना। तो देखिए आप, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 2। तो इसी से बन रहा है ये sp3d2। इसी से क्या बनेगा, ये इस क्या कहानी बनेगी, इसका हर ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नाम हो जाएगा, है ना। यहां की कहानी में आओ,
यहाँ की कहानी में क्या चलेगा मामला, पार्टिसिपेटेड आर्बिटल, पार्टिसिपेटेड आर्बिटल्स की कहानी यहाँ क्या होगी, तो यहाँ होगी पार्टिसिपेटेड आर्बिटल की कहानी। यहाँ पर पार्टिसिपेटेड आर्बिटल की कहानी क्या होगी, यहाँ होगी n-1, यही है ना, यहाँ भी है n-1, गलती से लिख उठा, n-1, यहाँ पर भी क्या है n-1 है ना, यहाँ पर भी है n-1 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, n-1 डी n-1 डी है ना जेड स्क्वायर, तो इसके हो जाएंगे और फिर एक n-s हो जाएगा, हाँ d2 एक n-s हो जाएगा, ये एक n-s हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा n-s और दूसरा हो जाएगा, तीन हो जाएंगे np(x1), np(y1), np(z1), ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो नेम ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल क्या हो जाएगा, यहां पर नेम ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल्स, नेम ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल्स, नेम ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल्स, तो नेम ऑफ हाइब्रिड आर्बिटल्स का नाम क्या हो जाएगा, d2sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स, d2sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स, d2sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स, है ना, मोटी मोटी बातें, d2sp3 हाइब्रिड आर्बिटल्स। अच्छा, ये जो है बच्चों क्या होगा, आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा होगा, आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये है ना, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, राइट। आउटर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, इनर आर्बिटल कॉम्प्लेक्स मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा नाम क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पर मामला क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां पर भी जो है ये वाला जो आर्बिटल है, ये वाला, ये वही वाला है, n-1 डी, कौन सा है, n-1 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी ये वाला जो है
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी क्या है, ये है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये भी है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोगों ने देख लिया। फटाफट हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो हम लोग फटाफट देखते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे लिया जाएगा वो हम लोग फटाफट देखेंगे। इसको मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए, ठीक है बच्चों, इसको मिटा दिया जाए। हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं कि अब ये पिछली जो भी जानकारियां आपने जुटाया उस पर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो चलो फटाफट देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं निकल का। तो NiCO4 न्यूट्रल कंपाउंड लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NiCO4 एग्जाम्पल 1, है ना। तो एग्जाम्पल 1, तो पहला एग्जाम्पल लिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1 NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब बच्चों इसमें जो है NiCO4, तो इसमें कई चीजें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन, है ना। इसमें जितनी भी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो वो सब पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री बता दो, इस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो, है ना। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी ज्योमेट्री बता दो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दो। बताओ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडाइजेशन बता दो इसमें कौन सा होगा, है ना। स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो। तो ये बहुत सारे प्रश्न इसमें बनेंगे। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बना हुआ होगा। तो अब इसमें पहली बात तो ये है कि जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, इस कंपाउंड को अब एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना। अब जितने पॉइंट मैं लिखूंगा वो सब क्वेश्चन ही रहेगा इसमें। अब पॉइंट बना करके जितना पॉइंट लिखा जाएगा वो एक क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है, वो अलग हर पॉइंट एक एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्लास 12th में ये हमेशा बनते रहा है हर पॉइंट। तो यहाँ से देखने पर ये पता चलता है कि Ni जो है यानी निकल, Ni की स्टेट 0 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि Ni इज प्रेजेंट इन एबव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन एबव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Ni निकल इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस कंपाउंड में Ni किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है।
तो आप कहेंगे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि CO के ऊपर, CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर पर जो चार्ज है वो 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी मेटल का, सॉरी किसी एटम का लिखा जाता है। तो कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो इस बात को समझना कि देखिए यहाँ रीजन में मैं तो पॉइंट को मैं ऐसे लिखूंगा और जब कोई चीज आर करके आएगी तो एरो लगा के लिख दिया करूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको यहाँ क्या बोलेंगे? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो चार्ज ऑन CO, है ना, चार्ज ऑन CO इज इक्वल टू 0 है, ये एक ही बात है। तो एक प्रश्न का उत्तर रीजन के साथ हमने दिया। वो पूछ सकता है कि Ni ऑक्सीडेशन, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों है, तो ये उसका आंसर हुआ, है ना। यहाँ अगर पूछा जाता कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों है, इसका उत्तर आपने दे दिया। दूसरी बात जो है, यहाँ पर Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि Ni का जो एटॉमिक नंबर है 28 है। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे आराम से लिख लेते हैं, है ना। तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 3d8। देखो यहाँ से ये इतना कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ पर मैं अगर 4s2 लगा दूं तो ये भी 10 हो गया, है ना। ये 10 वाला मामला निकल गया, ठीक है। अब ये 3D वाला मामला आएगा तो 3D, अब बचा 20 हो गया, तो ये आगे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर फिर 3D8, 3D8। तो अब इसके लिए जो 60 में, देखो इतना हमेशा लिखने की आवश्यकता नहीं है, होता यही है। तो इसके लिए जो हर जगह 60 कट जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा 3D, है ना, 3D8 और 4s2। देखो ये बाद में लिख दिया मैंने, पहले भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आता तो पहले ही है हुंड के नियम के अनुसार। अब वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुंड का रूल है, अबाउ का रूल है, वो पूर्णतया यहाँ फॉलो होगा, है ना। तो अब जो है देखो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर इसका जो है स्ट्रक्चर बना करके दिखाना पड़ेगा हम सबको। तो देखो जहां तक वाला मामला, यानी 3D8 4s2, इस यहीं से जो है क्या होगा, यहीं से मामला आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो अब इस दोनों का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा D में कितने ऑर्बिटल, ये 3D8 बना रहा हूं मैं, D में कितने ऑर्बिटल? 5। देखो 1 2 3 4 और 5। यस में कितने ऑर्बिटल? ये अब हुंड वाला वही बन रहा है। यस में कितने? एक ही, ये 4s2 बना। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, है ना। फिलिंग तो तुम जानते हो, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ये अवाऊ में फिर से
चाहो तो फिर से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। ठीक है बच्चों। तो देखो, अगर तुम याद करो, जब बीबीटी वाला पहला लेक्चर तुम अपना नोट्स पलट करके देख भी सकते हो कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि कुछ जरूरत वाला इलेक्ट्रॉन पहले सेंट्रल मेटल एटम अपना निकालता है, लेकिन यहाँ नहीं निकाला। अब वही जो पहले मैंने आपको थ्योरी लिखवाया है, कुछ पॉइंट लिखवाए हैं, उसी को हम यहाँ यूज करेंगे, है ना। तो देखो, यहाँ आवश्यकता नहीं थी, नहीं निकाला इसने, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन दिखाना पड़ा, इन दोनों का स्ट्रक्चर बताना पड़ा। अब दूसरे पॉइंट पर क्या करता है, Ni के पास CO आता है ना। देखो, तुम इन बातों को समझो अब, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये सब मेन पॉइंट हैं, जो उसके अंतर्गत एरो लगा करके लिख देंगे, वो उसके अंतर्गत रहेगा, है ना। ये जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेन पॉइंट, है ना। ये हमारा है मेन पॉइंट। इस मेन पॉइंट में हमने कुछ और, देखिए इस मेन पॉइंट में ये 2 पॉइंट अलग से लिखे हैं, इस मेन पॉइंट में कुछ चीजें और, जिससे तुम अच्छे से समझ भी जाओ कि सर क्या कहना चाहते हैं। अब आपको अगली बात में ये समझाया जाएगा बच्चों कि अभी इसी पॉइंट में, अब इस Ni को जब चारों तरफ से क्या करता है, CO ऐसे घेरता है ना, CO ऐसे, CO ये जब इसके चारों तरफ ऐसे अप्रोच करता है, नजदीक आता है, ये इसके नजदीक आता है जब, है ना। तो अभी के लिए तुम्हें ये समझना होगा, वैसे तो बताया जाएगा ही, अभी के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि ये स्ट्रांग फील्ड लिगांड है। CO कैसा लिगांड है, स्ट्रांग फील्ड लिगांड है, स्ट्रांग फील्ड लिगांड है। CO जो है कैसा लिगांड है, CO स्ट्रांग फील्ड लिगांड है। CO कैसा लिगांड है, CO स्ट्रांग फील्ड लिगांड है। जैसे ये Cn भी वही है, Cn माइनस भी स्ट्रांग फील्ड लिगांड ही है ना। क्लोरीन फ्लोरीन NH3 ये वीक फील्ड, सॉरी हाँ, क्लोरीन फ्लोरीन NH3, क्लोरीन फ्लोरीन वीक फील्ड लिगांड है ना। स्ट्रांग फील्ड लिगांड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगांड कौन से हैं। वास्तव में इस बीबीटी की ये ड्रॉबैक भी है, बीबीटी का लिमिटेशन है कि ये थ्योरी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड को बस डायरेक्टली बता दे रही है, बस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है इस पर ये नहीं बता रही है। तो ये आगे भी आप समझेंगे इन बातों को, अभी थोड़ा थोड़ा ये याद होता रहेगा। अच्छा, कितने लिगेंड हैं गुरुजी, सबको कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है, अभी देखते चलो, है ना। तो ये Cn और CO स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जब CO इसके चारों तरफ आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को ये इसमें पेयर करवा देगा, है ना। देखो, जैसे अगर मैं Ni का लिख रहा था तो 4s2, अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो ये 4p0 भी प्रेजेंट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 4p0 भी प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है 4p0 भी प्रेजेंट है ये। अब तुम्हें पता है कि P में 3 रहेगा, अब ये खाली है लेकिन प्रेजेंट तो है, खाली तो है लेकिन प्रेजेंट भी है ना। समझो इन बातों को, खाली तो है लेकिन ये क्या है, ये प्रेजेंट भी तो है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब ये CO, देखो ये कैसे बना होगा ये कंपाउंड, CO इसके चारों तरफ आएगा तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें पेयरिंग करवा देगा, है ना।
तो इस वाली कहानी के आगे, यहां से इसके आगे देखो, तो ये क्या करेगा, अब फर्दर जो मामला बनेगा तो वो यहां पर बन जाएगा 3D10 वाला मामला। अब ये 4s है ना, यहां पर 4s0 वाला मामला और 4p0 वाला मामला, ये कर दिया। ये काम किसने किया, ये काम किया इसी लिगेंड ने। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर अब बन जाएगा। इसमें 5 भर दो जल्दी से, अभी सब तेजी से, पहला वाला है इसलिए इतना स्लो समझा रहा हूं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। ये 3D बन गया, 4s बन गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p बन गया, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होगा मामला, अब ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होगी। इसकी इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी को ही हम, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ये तो अब यहीं रुक गया मामला इसका। यहाँ क्या होगा, इंटरमिक्सिंग, वो पुराना याद करो केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ाया हूं, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो यहां 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, ध्यान दो क्या हो, क्या रहा है, हो ये रहा है यहां पर मामला कि यहां पर ये 1s और यहां पर कितना 3p का, p का 3 ऑर्बिटल है ना, p का 3 ऑर्बिटल। देखो यस का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, देखो काउंट करो 1 2 3, 1 है ना, ये इसका 1, यस का 1, p का 3, तो ये मिल करके 4 नया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये जब आपस में मिल जाएगा तो ये ऐसा बनाएगा 4 ऑर्बिटल। 3D तो फुलफिल हो गया, अब इसकी कोई जरूरत तो है भी नहीं, तो ये 4 ऑर्बिटल बनाएगा, 1 2 3 4। सारे ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, इन सभी ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, तुम्हें पता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन चारों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो सारे CO के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, सारे CO के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये सभी CO क्या करेंगे, इसमें अपना लोन पेयर डाल देंगे। तो देखो मामला ये कैसा दिखने लगेगा, तो ये मामला कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो अब यहां तक वाला जो मामला है, देखो इस Ni के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे और कैसे लिख सकते हैं, Ni के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां हमने लिखा ये Ni है, और है ना, Ni से पहले, निकल से पहले जो प्रेजेंट है इनर्ट गैस, तो उसको भी हम यहाँ यूज कर देते हैं। तो इसका 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये तो AR हो गया कामा लगा करके, है ना। अब ये तुम्हारा जो है AR वाला मामला, फिर 3D, देखो 3D10 हो गया, 3D10 ये फुलफिल वाला मामला हो गया। और फिर जो है ये मामला 4, यहां पर क्या बनेंगे, ये कामा लगा करके ये 4 बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। अब चारों CO यहां आकर के क्या करेगा, अपना अपना लोन पेयर इसको दे देगा, CO CO CO, है ना। यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3, देख लो
तो ये चारों जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे। तो यहाँ ये शिफ्ट कर देगा, ये अपना लोन पेयर इसमें दे देगा, ये इसमें दे देगा, ये इसमें दे देगा, ये इसमें, तो दो दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये स्ट्रक्चर है कि ये क्या बन गया, NiCO4। तो फाइनली तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, NiCO4 क्या बनता हुआ दिख रहा है, NiCO4 ये बना। अब इसमें देखो एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, एक प्रश्न ये पूछा जाएगा। देखो अभी एक प्रश्न ये पूछा जाएगा, अगला पॉइंट, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल करके आया, sp3। ज्योमेट्री कौन सी निकल करके आ रही है, टेट्राहेड्रल। ये देख लो ज्योमेट्री कौन सी निकल करके आ रही है ना। देखो यहां पर ज्योमेट्री कौन सी निकल करके आ रही है, अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री। गुरुजी कैसे जान गए कि ये ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ये sp3 है। ज्योमेट्री कैसे निकल करके आ रही है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे निकल करके आ रही है, टेट्राहेड्रल। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर, यहां ध्यान दो, यहां कहीं कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये कैसा कंपाउंड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कैसी होगी, तो डायामैग्नेटिक होगा, है ना। कैसी होगी, डायामैग्नेटिक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, डायामैग्नेटिक है ये। अच्छा यहां अगर जब फार्मूला लगाओगे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंडर रूट में, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, देखो ये भी पेयर है, ये सब पेयर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 -0 है ना, +2 है ना, देख लो +2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 Bm, बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन तुमसे ये भी किया जाएगा, ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है, बना करके भी दिखा सकती हूं। ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है, तो ये बना करके, ये ऐसा भी कह सकता है कि ड्रा द ज्योमेट्री, ये ऐसा भी कह सकता है कि इसकी ज्योमेट्री ड्रा कर दो सरकार। तो चलो ड्रा कर देते हैं। तो ये बीच में तुम लगा दो सिंपली। देखो कैसे बनाओगे, तो बहुत सरल है, बहुत आराम से तुम बना सकते हो। यहाँ 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 ये, तो हर जगह क्या लगा दो, CO लगा दो। C और O बराबर रहे, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर इसमें ऑक्सीजन को छोटा लिख दोगे तो ये क्या दिखने लगेगा, कोबाल्ट दिखने लगेगा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री बन गई टेट्राहेड्रल, अगर वो कह दे कि भाई ज्योमेट्री बना करके दिखा दो, तो हम इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री बना करके दिखा देंगे। तो कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ पर हमने पॉइंट लगाए हैं, उतने प्रश्न पूछे जाते हैं एक कंपाउंड से, और आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सरल तो है,
बस थोड़ा सा हमें इस प्रकार से क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे लिए ये सब चीजें बहुत मोटी मोटी लगने लगेंगी। 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मोटी मोटी लगने लगेंगी। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग अगेंस्ट हुंड रूल है कि नहीं। ये अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, पहले यहाँ जाता इलेक्ट्रॉन, यहाँ था, तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हुंड रूल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। देखो कुछ क्वेश्चन और बना दे रहा हूं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट हुंड्स रूल, अगेंस्ट हुंड्स रूल। देखो ये क्या किया, ये पेयर करवा दिया, यहां नहीं गया, है ना। ये क्या किया, इसमें शिफ्ट करवा दिया। किसने, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें किसने शिफ्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सीओ ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सीओ ने शिफ्ट करवा दिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देख लो। अभी हर जगह मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे तो ये 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 1 नंबर का, अगर सब अलग अलग पूछा जा रहा है तो 1 नंबर का। देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज आल्सो नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, चलो बना के लिख दे रहा हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज, यही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है ना। ये ज्योमेट्री कैसी है, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। अगर जो चीज ऐसा लगे तुम्हें कि याद नहीं हो पा रहा है तो उसको जब हम बोलने लगे तो लिख लिया करो पॉज करके, अगर ऐसा कुछ लगे कि ये, क्योंकि देखो जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा लगे कि सर ये बोल दे रहे हैं मैं लिख नहीं पाया, तो उसको पॉज करके लिखो, 2 बार सुनो, है ना। अब देखो ध्यान दो, देखो यहां से ये सारे ऑर्बिटल तो इसमें थे ही, देखो ध्यान से, D8 तक के ऑर्बिटल तो Ni में थे ही, ऑर्बिटल तो ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये बाहर प्रेजेंट है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, यानी इसमें तो कोई था नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन शुरुआत में, यानी बाहरी ऑर्बिटल को इसने यूज किया। तो ये कैसा बन जाएगा, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। ये क्वेश्चन एक ये बन गया और एक क्वेश्चन यहां पर ये है। देखो ये जो है बाहरी ऑर्बिटल को यूज किया, तो हम क्या बोल देंगे इसको कि ये भी क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर कभी भी हमसे इस बात पर चर्चा किया जाए कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना। अंदर वाले को बाहर वाला इसमें यूज हो रहा है। अगर वैसे इसके विषय में ये नहीं पूछा जाएगा, आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल, हाई स्पिन और लो स्पिन का केस कहाँ बनता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन यहां भी अगर बाई चांस पूछा जाए तो ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर देखो ये सारे प्रश्न हैं, ध्यान दो, ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर तुम ध्यान दो
तो ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। अब ये भी क्या है, क्वेश्चन है, ये भी क्या है, क्वेश्चन है ना। देखो ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन इस एक कंपाउंड से पूछे जाते हैं हमेशा, है ना। कुल मिलाकर के देखो, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, है ना, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा ये हो गया, है ना, पांचवा क्वेश्चन ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया। देखो असर्शन एंड रीजन में करके, जैसे नीट वगैरह के सवाल में इसी में से 3-4 क्वेश्चन एक साथ मिला देगा और पूछेगा कि भाई बताओ, तो ये हमको बताना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से और बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग इसी प्रकार स्टडी करेंगे और सारी चीज़ें उसके विषय में बताएंगे, है ना, सारी चीज़ें उसके विषय में बताएंगे कि जितना जो है 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है ना, जितना क्वेश्चन बन रहा है 1 2 जहाँ सही का निशान मारा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये जो 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन बन रहा है, तो इसी में से कभी कभी 4 क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है। तो अगर हमें सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं तो हम फटाफट बना करके बता लेने जाने में सक्षम होते हैं। अब जैसे 3 क्वेश्चन एक साथ कर दिया, ये वाला और यहाँ पर कर दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल तो भाई देखो इसमें यूज हो नहीं रहा है, अगर पेयरिंग ना हुई होती तो फिर सोचा जा सकता था, जैसे डीएसपी। अब चलो क्वेश्चन करते करते सारी चीजें सीखोगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ज्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले मिलेगा, यहाँ नहीं, है ना, लेकिन वो हमने लिख दिया है ना। चलो फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं और 1-2 हम आपको क्या दे देंगे, 1-2 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। तो इसमें जो है फटाफट हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो मामला होगा, अब सब सारी चीजें एक साथ करके समझ जाओगे, एक साथ मामला बन जाएगा। अब लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट जानने पड़ते हैं ऐसे ही। अब जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो देखते ही सारी चीज कर लोगे फटाफट। पहला क्वेश्चन करने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर बाकी फटाफट सब बातें समझते चलोगे। अब ये सारा स्ट्रक्चर जो कुछ भी मैंने बनाया, ये जब बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा तभी सारे मामले क्लियर रहेंगे, नहीं तो गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, चलो दूसरा एक कंपाउंड ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। चलो एनआई का ही ले लेते हैं, एनआई CN4 2-। अब हमको सब कुछ इसके विषय में बताना है, इसकी ज्योमेट्री बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है ना, इसे बताना है डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, और सारी बातें करना है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फटाफट। तो चलो मामला, तो सबसे पहला मामला क्या शुरू होगा, वही पहला मामला क्या शुरू हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ अलग प्रकार से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला मामला, ये पहला पॉइंट ये हमारा हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। तो हाँ, पहला पॉइंट ये हो गया। तो एनआई का ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे कभी पूछा जा सकता है, तो एनआई का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये अगर इसमें निकालना है, एनआई का अगर निकालना है तो एनआई का ही लेट कर लो, है ना, एनआई का ही क्या कर लो, लेट कर लिया जाता है। वैसे यहाँ पर कितना होगा, +2 आ जाएगा। तो इन एबव कॉम्प्लेक्स लेट भी कर सकते हो, एनआई का क्या मान लो, x मान लो
Cn का होता है -1, 4 है मल्टीप्लाइड 4, ऊपर -2 है इज इक्वल टू -2। यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। तो यहां से क्या लिख सकते हो, Ni इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर जो निकल है Ni इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि Ni इस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। एक साथ ये जो है ना कंपाउंड दे करके एक साथ 3-4 क्वेश्चन करेगा। जब एक साथ 3-4 क्वेश्चन करता है थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, उसी में कभी कभी क्वेश्चन मिस हो जाता है। चलो अच्छा, तो अगला पॉइंट क्या है मामला, अगला पॉइंट का मामला ये बनेगा कि फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है ना, ये हो गया, निकाल के दिखा भी दिया। यहाँ रीजन की कोई आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ अगला पॉइंट आ जाएगा। अब Ni अगर +2, देखो यहाँ मामला क्या हो जाएगा, हमें पता है कि Ni का कितना होता है 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए अब हम कुछ ऐसा यूज कर दें, AR यानी 18 तक ये हो गया, 18 तक ये मामला पूरा हो गया। फिर तुम्हें पता है कि क्या था, 3D8 था और 4s2 था। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। वैसे भी लिख सकते हो लेकिन वैसे में समय लगेगा, बाद में ये AR भी नहीं लिखा जाता है। बाद में जब और आगे पढ़ोगे तो इन सारी चीजों को ऐसे भी लिख दिया जाता है डायरेक्ट। Ni का जो केस है तो इसमें क्या बन जा रहा है, 3D8 4s2, ये मामला बन जा रहा है। तो इससे Ni2+ क्या होगा, Ni2+ हमें चाहिए। Ni2+ का मतलब Ni2+, क्योंकि ये +2 में है तो Ni2+ का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि यही 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, बाहर हो जा रहा है। यही वाला Ni2+ का क्या केस क्या हो जाएगा, तो यही वाला 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है यही बाहर हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या आई कि Ni2+ में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, देखो 3D8, 4s0, 4p0, ठीक है। अब ये ऐसा बनेगा मामला, है ना। AR भी नहीं लिखते हैं कभी कभी, चाहो तो लिख दो, यहाँ भी AR लिख दो, यहाँ भी AR लिख दो, लेकिन मीनिंग जो है वो क्लियर रहनी चाहिए। पढ़ाते समय टीचर नहीं लिखता, एग्जाम में मान लीजिए कभी शो कर रहे हो तो लिखना चाहिए, है ना। पढ़ाते समय टीचर वो शॉर्टकट हमेशा AR हर जगह लिखेंगे, यहाँ AR, यहाँ AR चिपकाओ, यहाँ AR चिपका दो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाओ तो मामला ये जो है हमारे पास 3D का बन जाएगा, ये 3D8 का। तो इसमें तो 5 ही रहेगा, तुम्हें पता है, इसमें 5 बना दो फटाका, 1 2 3 4 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s में तो कुछ नहीं है तो 4s को एज इट इज बना दो। 4s में कुछ नहीं है तो 4s को यहां बना दो। ये हो गया हमारा 4s 0 हो गया क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। 4p को यहां बना दो, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये खाली पड़ा रह गया, ठीक है। अब वही प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया होगी, देखो इसमें मामला बना ना, इसमें देखो जो पहला पॉइंट याद करो,
जो थ्योरी में पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि पहले मेटल एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो एन पहला पॉइंट बीबीटी की थ्योरी का पहला पॉइंट, एन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो ये ऐसा बन गया मामला इसका, है ना। एन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, रिलीज कर दिया। अब इसके चारों तरफ Cn माइनस, इसके चारों तरफ क्या करेगा, Cn माइनस, है ना, इसके चारों तरफ Cn माइनस क्या करेगा, Ni को घेरेगा, है ना, इसके नीचे। अभी इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग पॉइंट में, तो यहां पर क्या मामला होगा कि फिर अब ये Ni2+ को, इस Ni2+ आयन को चारों तरफ से Cn क्या करेगा, घेरेगा, है ना, यहाँ अप्रोच करता है, इसको क्या बोलेंगे, अप्रोच करता है, Cn 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 Cn, ये Cn Ni2+ को चारों तरफ से घेरेगा, Ni2+ को अप्रोच करेगा, Cn जो है Ni2+ को अप्रोच करेगा। अब देखो ये Ni2+ जो है कैसा है, Ni2+ तो देखो ये लिखा हुआ है Ni2+ ऐसा है ये वाला, तो वो Cn जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, अभी बताया था, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर करवा देगा। तो जब ये घेरेगा, इसके चारों तरफ अप्रोच करेगा, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा जब ये अप्रोच करेगा, Cn अप्रोचेस, Cn अप्रोचेस Ni2+, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये निकल करके आएगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, तो इसका रिजल्ट ये बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि Cn इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, Cn माइनस इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, Cn माइनस इज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज अगेंस्ट, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, किसमें देखो है, 3D में है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D8, देखो जनरली 3D8 ऐसे ही बनता है, तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D8 इज अगेंस्ट, इज अगेंस्ट हुंड्स रूल, हुंड्स रूल, ये हुंड रूल के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये इसमें पेयर करवा देगा। तो अभी क्या रिजल्ट आ गया, अभी की सिचुएशन ये बन जाएगी 3D, ये है 3D8, ये क्या है 4s0, ये क्या है 4p0, तो ये ऐसा हो जाएगा, जब ये पेयर कर जाए ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें शिफ्ट होगा, तो यहां पर देखो 1 2 3 और है ना 4 5, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, और ये हमारे पास बन गया है 4s0, और ये बन गया, है ना, तो अब यही 3 ऑर्बिटल, इस d का एक मिलेगा, इस d का, देखो इस d का एक, और यहां ये तीनों पूरे, इन्हीं सबकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इन्हीं सबकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल,
ठीक है, तो इन्हीं सब की क्या होने वाली है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आप वहीं एरो लगा करके नीचे एरो बना लेना, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो फिर मामला का इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वही इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इज नोन एज, अब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो यानाई की कंडीशन कैसी, ये अब यानाई 2+ ऐसा दिखने लगेगा, 26 वाला मामला, तो अब ऐसा दिखने लगेगा, AR यहां हो गया, कामा 3D8 हो गया, है ना, 3D8 हो गया, और यहां से जो है अब इसकी इंटरमिक्सिंग जब हो जाएगी तो ये 4 ऑर्बिटल ये फिर से बन जाएगा, ये इस प्रकार से, कितना, 1 2 3 और 4। अब ये चारों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, DsP2। ओह, यहाँ एक चीज मिस हुआ है ना, देखो ये वाला जो है एक मिस्टेक हुआ, ये यहाँ तक नहीं आएगा बल्कि ये कहाँ तक रहेगा, इसका केवल ये 2 ऑर्बिटल, ये एक छूट जाएगा, इसको ध्यान देना भाई, गलती ना होने पाए। देखो एक ये वाला D का है, एक ये S का है, और 2 P का है, तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है DsP2, तो 4 ऑर्बिटल यहाँ बन रहे हैं और चारों वैकेंट हैं, तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब जो Cn है वो यही एंट्री करेगा, तो C यहां से देखो Cn, Cn है ना, यहीं से जो ये Cn है मामला, ये Cn, 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 ये अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डाल देगा यहां, है ना, तो ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड। यहां देखो मामला क्या बन रहा है, यहां मामला क्या बन रहा है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखो ये हाइब्रिडाइजेशन पूछता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आया DsP2, है ना। अब यहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री कैसी आई, ज्योमेट्री कैसी आई, तो यही है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, है ना, कैसी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, है ना। और क्या मामला बना, स्ट्रक्चर इसका अगर स्क्वायर प्लेनर का बनाना है, यहां बनाओ बीच में यानाई, यहां बनाओ यानाई, यहां से 4 Cn को चारों कार्नर पर जोड़ दो कोऑर्डिनेशन बांड के द्वारा, 4 कोऑर्डिनेट बांड से Cn, 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 Cn। ठीक है, तो ये कैसी ज्योमेट्री बन रही है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यही है। कभी कहे स्ट्रक्चर बना करके दिखा दो, ये स्ट्रक्चर बन के दिख गया हमारा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली बात, तो ये फिर क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक, ये भी हो गया, है ना, डाया मैग्नेटिक हो गया ये। क्यों डाया मैग्नेटिक हो गया, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डाया मैग्नेटिक क्यों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो
इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मामला क्या बन रहा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, पिछली बार निकाला था। तो ये फिर 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। ये इस प्रकार से जो है 6, 7, 8 क्वेश्चन। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ये भी है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो फिर से ये जो है ऐसे ही 6, 7 क्वेश्चन ये मैं जानबूझ करके बता रहा हूं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसे पूछा जाता रहा है। एक एक चीज कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि ये क्या है। अच्छा, जेई और नीट में क्या करेगा, यही 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर लेगा, उसी में से एक नहीं करेगा, है ना। अब ये देखो यहां पर क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये अगर बात किया जाए तो देखो ये अंदर वाला डी यूज कर रहा है, ये वाला डी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सरल है, और सरल ही नहीं है, बहुत ही सरल है, क्योंकि पहली बार तुम्हें खूब अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम एक एक कहानी को, एक एक स्टेप को बहुत सोचते हुए, विचार करते हुए चलते हैं आपके साथ, जिससे तुम्हें खूब आराम से ये बातें समझ में आए, है ना, जिससे खूब आराम से ये बातें तुम्हें समझ में आए, है ना। देख लो मोटी मोटी बातें, अगर एक साथ क्वेश्चन कर लिया गया तो 3 या 4 नंबर, 5 नंबर का बन जाएगा। ये पूरा एक साथ कर लिया, हर क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन, 5 नंबर का सवाल हो गया। और 2 कर लिया तो 2 नंबर का सवाल हो गया। अगर जिसमें 2 क्वेश्चन कर लिया एक साथ तो 2 नंबर का सवाल, 1 क्वेश्चन किया तो 1 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। देख लो आराम से। चलो यही सब देख करके, यूज करके 3 क्वेश्चन तुम्हें दे दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क में 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, और एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना, जल्दबाजी मत करना, शॉर्टकट मत मारना। शुरुआत में अभी शॉर्टकट नहीं, जब एक बार पढ़ाई हो जाएगी, नोट्स बन जाएगा, तो फिर शॉर्टकट तुम ले सकते हो। होमवर्क ले लो, ये होमवर्क हो गया। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि होमवर्क करने के बाद ही उस चीज़ को सेंड करें, है ना। और वरुण बेटा शायद कल जो फिजिक्स वाला लेक्चर था तो उसका नोट्स आपने सेंड नहीं किया है, आयुष नहीं आए थे, है ना, तो वो भी जिससे लिख लें, तो वो फिजिक्स वाला आप उसको भी सेंड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पर ये होमवर्क दे दिया हूँ, क्वेश्चन 1 दे दिया, क्वेश्चन 2 दे दिया, क्वेश्चन 3 दे दिया। चलो जैसे ये है NiCl4 2 माइनस CuCl4 2 माइनस PtCN4 2 माइनस, है ना, NiCl4 2 माइनस, है ना, CuCl4
Cl4 माइनस, है ना। कभी कभी जो है ऐसा भी क्वेश्चन, ZnNH3 2+। तो ये होमवर्क हो गया। ये जो है ये होमवर्क आप जो है क्या करो होमवर्क करो, ऐसे ही सब करो, सब कुछ ऐसे ही करके देखो, सोचो विचार करो कि कैसे काम बन रहा है इसका। ठीक है, कैसे वो पहले रफ में करो, जब बहुत कंफर्म हो जाओ तो फेयर में करो, पहले रफ में करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो है वो हम लोग उसके लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और वहाँ भी हम कुछ आपको होमवर्क दे देंगे।